अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। ताकत और इख्तियार इंसान से वो काम भी करवा देते हैं जिनके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। ये ताकत और इख्तियार ही तो था जिसने शद्दाद को खुदा के मुकाबले पर जन्नत बनाने पर उकसाया। शद्दाद के बारे में कहा जाता है कि उसने एक जन्नत बनाई थी जो बहुत बड़ी थी और उसकी तामीर में कई साल लगे थे, लेकिन शद्दाद को ये जन्नत देखनी भी नसीब नहीं हुई। तारीख की किताबों में शद्दाद का वाक़या तवातुर के साथ बयान किया गया है। शद्दाद के बारे में मशहूर है कि वो कौम आद का बादशाह था। इसी कौम की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद-ओ-क़ामत और क़ुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम अज़ कम 12 गज का होता था। ताकत का यह हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सके, उनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत और क़ुव्वत के बिल बोते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। दो बादशाह खास तौर पर उनमें बहुत जाजलाल वाले हुए। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शदीद था जो बड़ा था, दूसरे का नाम शदवत था जो इसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर व खजाने इन्होंने जमा कर लिए थे। शदवत ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक व कमाल को उरूज तक पहुंचाया। दुनिया के कई बादशाह इसके बाज गुजार थे। इस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं थी कि इसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबा ने इसको इतना मगरूर व मुतकब्बिर कर दिया कि इसने खुदाई का दावा कर दिया। इस वक्त के उलमा और मुस्लिहीन ने जो साबिका अंबिया के उलूम के वारिस थे, इसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया तो वो कहने लगा, जो हुकूमत और दौलत और इज्जत इसको अब हासिल है, इससे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत व इताअत करता है, आ तो इज्जत व मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है, मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या जरूरत कि मैं किसी की इबादत करूं। समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत व दौलत एक फानी चीज है, जबकि अल्लाह की इताअत में अल-फ़ख्रवी नजात और जन्नत का हुसूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज्यादा कीमती। उसने पूछा, ये जन्नत कैसी होती है, इसकी तारीफ और खूबी बता। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफात जो अंबाई किराम की तालीमात के जरिए उनको मालूम हुई थी, इसके सामने बयान की तो उसने कहा, मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया ही में बना सकता हूँ। इस दिन से शदवत की मुसलसल ये कोशिश रही कि वो एक ऐसा शहर तामीर कराए जो हर लिहाज से जन्नत जैसा हो। उसने अपने भांजे ज़हाक को, जो ईरान का हाकिम था, कहला भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फौरन मेरे पास भेज दो। ज़हाक ने ऐसा ही किया। शदवत ने पूरे मुल्क में अपने कारिंदे रवाना किए जो बहुत बड़ी मिकदार में सोना चांदी जमा करके लाए। शदवत ने जन्नत बनाने के लिए मालन शाम में एक सेहत अफजा मकाम का इंतखाब किया और माहिर मुमारों के जरिए वहां एक मजबूत और मुस्तहकम फसील तामीर कराई, जिसके अंदर सोने और चांदी का महल तामीर कराया और उसकी दीवारों को कीमती जवाहर से सजाया। उसने शहर के वस्त में एक ऐसी नहर बनवाई जिसके पानी में संगरेजों की बजाय हीरे जवाहरात बहते थे। सोने के ऐसे दरख्त लगवाए जिनके खुशों में मुश्क व अंबर भरा गया था। जब हुआ चलती तो मुश्क व अंबर की खुशबू पूरे शहर में फैल जाती। बयान किया जाता है कि शदवत ने महल के चारों तरफ सोने की ईंटों से 12,000 कमरे तामीर कराए और हर कमरे को याकूत और हीरे जवाहरात से मज़ून किया गया और अतराफ और जवानिब से खूबसूरत और जवान औरतों को वहां लाया गया। ये अजीम अलशुन जन्नतनामा शहर 300-500 साल में मुकम्मल हुआ। कहा जाता है कि शद्दाद की उम्र 900 बरस थी। जन्नत मुकम्मल होने के बाद शद्दाद को उसकी तकमील की इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही शदवत बहुत बड़ा लश्कर लेकर अपनी जन्नत की जानिब रवाना हो गया। अभी शहर से एक मंजिल के फासले पर था कि इसने एक हिरन देखा जिसके पांव चांदी और सींग सोने के थे। हिरन को देखकर वो लालच में आ गया और इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। भागते भागते वो अपने लश्कर से जुदा हो गया। इसने शदवत को पुकार कर कहा, शदवत, तूने आलिशान महल तामीर करके ये समझ लिया है कि अब तो मौत के पंजे से भी आजाद हो चुका है। ये सुआन कर शदवत का रवा रवा कांपने लगा और उसने पूछा, तो कौन है? उसने जवाब दिया,
मैं मुल्क अलमौत हूँ। शदवद ने कहा, इस वक्त तुम्हें मुझसे क्या काम है और मेरी राह में क्यों रोड़े अटका रहे हो? मुल्क अलमौत ने कहा, मैं सहरा में तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। शदवद ने कहा, मुझे कम अज कम इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को अपनी आंखों से देख लूं। मुल्क अलमौत ने इजाजत ना दी, चुनांचे शदवद घोड़े से गिरा और मर गया, और उसके लश्कर ने एक आसमानी चिंगार सुनी तो पूरे का पूरा लश्कर आन वाहिद में खत्म हो गया और जन्नत जाने के बजाय मुल्क अदम पहुंच गया। नाजरीन, बयान किया जाता है कि एक दफ़ा अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते यानी मुल्क अलमौत से पूछा कि रूह कब्ज़ करते हुए तुम्हें कभी किसी पर तरस भी आया? तो मुल्क अलमौत ने अर्ज़ किया कि जी, 2 दफ़ा मुझे बड़ा तरस आया। पहली दफ़ा इस वक्त जब समंदर में एक माँ अपने शिरखार बच्चे के हमरा सफ़र कर रही थी। समंदर में तूफान आया, कश्ती टुकड़े टुकड़े हो गई। वो माँ एक तख्ते पर अपने नौज़ायदा बच्चे को सीने से लगाए समंदर में एचकुली खा रही थी कि इस वक्त मुझे आपका हुक्म मिला कि इस औरत की रूह कब्ज़ कर ली जाए। चुनांचे मैंने उस औरत की रूह कब्ज़ कर ली और वो बच्चा इस तख्ते पर अकेला रह गया। फिर वो तख्ता एक जजीरे पर जा लगा और दूसरी मर्तबा मुझे शदवद की रूह कब्ज़ करते हुए बड़ा तरस आया। वो तेरा दुश्मन था, मगर उसने बड़ी मेहनत से जन्नत तामीर कराई थी और तूने इसे इसको देखने का मौका तक ना दिया। अल्लाह ताला ने मुल्क अलमौत से फरमाया, ए मुल्क अलमौत, तूने दोनों मर्तबा एक ही शख्स पर तरस खाया था। तख्ते पर जिस बच्चे को तूने देखा था, हमने इसकी परवरिश की, इसे इज्जत दी, इसे इक़्तिदार दिया, और वो बदबख्त हमेरा मुनकिर बन बैठा और हमारी जन्नत के मुकाबले में अपनी जन्नत तैयार करने लगा। दर हकीकत शदवद ही वो शिरखार बच्चा था जिसकी माँ की रूह ने कब्ज़ की थी। अल्लाह के इनकारों का ये नतीजा तो इस दुनिया में है और आखिरत का जहन्नम का अजाब तो इससे कहीं ज्यादा सख्त है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।